हेलो वीर, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। तो इसको समझते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो कौन से आर्टिकल में गिवन है हमें। तो भैया वो हमारा आर्टिकल है 354 आर्टिकल है। और हम लोग बात करें इसे लगाता कौन है, तो भैया लगाते हैं हमारे प्रेसिडेंट लगाते हैं। तो प्रेसिडेंट लगा देते हैं। तो कहाँ पे लग सकती है, तो क्या ये केवल पूरे देश में लग सकती है या फिर केवल देश के कुछ पार्ट्स में लग सकती है? हाँ, तो ये पूरे देश में भी लग सकती है और देश के कुछ पार्ट में भी लग सकती है। तो इतना क्लियर हुआ। और ये लगती कब है भैया? 3 कंडीशन में हमारी ये जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगती है। कौन-कौन सी 3 कौन-कौन सी कंडीशन है हम लोग वो समझते हैं। सबसे पहले ये वॉर, वॉर यानी कि युद्ध। दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि जो हम लोग बात करें बाहरी कंट्रीज़ हैं जैसे कि चाइना हुआ। तो वो क्या करेगा, एग्जाम्पल बता रहा मैं, जैसे चाइना हुआ तो भैया वो हमें बेर में उंगली कर रहा कि भैया कुछ ऐसी कंडीशंस बना रहा जिससे कि क्या होगा कि हमें वॉर लड़नी पड़े उसके साथ। तो भैया एक्सटर्नल एग्रेशन, तो भैया जो चीन है वो हमें धमकाए कि आओ भैया आओ लड़ लो, वो नहीं पुटियाने की कोशिश करते हैं कि भैया आओ लड़ लो युद्ध। तो एक्सटर्नल एग्रेशन की कंडीशन में भैया हमारी इमरजेंसी लग सकती है। तीसरा क्या है? आर्म्ड रेविलियन। आर्म्ड रेबेलियन का मतलब क्या होता है? जब किसी देश के लोग उसके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं हथियार उठाकर, तो भैया वो होती है आर्म्ड रेबेलियन। या फिर इसे हम लोग पहले क्या बुलाते थे? पहले हम लोग बुलाते थे इंटरनल डिस्टरबेंस बुलाते थे, और 1978 के बाद क्या बुलाने लगे? आर्म्ड रेबेलियन बुलाने लगे इसे। क्लियर इतना? और हम लोग बात करें कि जो हमारी, अब हम लोगों ने देखा कि भैया जब वॉर हुई या फिर हम लोग बात करें एक्सटर्नल एग्रेशन हुई। तो जब वॉर हो रही है, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहर से कोई कंट्री हम पे अटैक कर रही है। तो जब बाहर से कंट्री अटैक कर रही है तो भैया ऐसे सिंपली तौर पर हम लोग इसे ये भी तो कह सकते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी कह सकते हैं। यानी कि बाहरी कारणों की वजह से हमारे ऊपर इमरजेंसी लग रही है, तो हम लोग इसे क्या कह देंगे? एक्सटर्नल इमरजेंसी कह देंगे। और हम लोग बात करें कि आर्म्ड रेबेलियन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस किसी कंट्री के अंदर हो रही है, तो इसे क्या कह देंगे? इंटरनल इमरजेंसी कह देंगे। तो इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारी इमरजेंसीज हैं, जैसे हमारी 3 इमरजेंसीज हैं, तो भैया ये कब कब लगी, हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। तो भैया जब हमारी वॉर के बारे में देख लेते हैं, तो भैया वॉर जब हुई किसके किसी बीच में? हमारी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी। हमने पाकिस्तान को अलग किया था किससे, मतलब बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। यानी कि नई कंट्री, अब हम लोग बात करें पहले हमारी जो बांग्लादेश था वो पहले क्या था? पाकिस्तान का ही पार्ट था। और हमने वहाँ पे वॉर लड़के इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट देकर जो बांग्लादेश था उसे आज़ाद कराया था। कब? 1971 में। तो ये भैया वॉर का एग्जाम्पल हो गया। अब भैया एक्सटर्नल अग्रेशन, यानी कि अब भैया जब कोई दूसरी कंट्री हम पे बार बार हमसे कहे कि भैया आओ युद्ध लड़ लो, उकसाए, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ या सिचुएशन क्रिएट करे कि भैया हमें लड़ना ही पड़े उससे। तो भैया ऐसी सिचुएशन कब बनी थी? 1962 में, यानी कि जो भारत चीन युद्ध हुआ तो भैया इसी कांड की वजह से हुआ था। और हम लोग बात करें कि इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन विद्रोह, मतलब आर्म्ड रेबेलियन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है। और हम लोग बात करें आर्म्ड रेबेलियन जो सब था ये कब जोड़ा गया था? पहले इसे क्या बोला जाता था? इंटरनल डिस्टरबेंस बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इंटरनल डिस्टरबेंस बोला जाता था इंटरनल इमरजेंसी को। या फिर अ, जब जब लोग हथियार उठा लेते थे अपने सरकार के खिलाफ, तो भैया पहले इसे क्या बुलाया जाता था? इंटरनल डिस्टर्बेंस बुलाया जाता था। फिर 44 अमेंडमेंट 1978 के बाद इसे आर्म्ड रेबेलियन बुलाया गया। तो इतना क्लियर हुआ। तो जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे हम लोगों ने जल्दी जल्दी कवर कर लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आए हों अभी। तो भैया बात करते हैं हम अप्रूवल की। तो भैया पहले प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि भैया वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता था। पर हम लोग बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट ऐसा है जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो भैया 42nd अमेंडमेंट हमारा ऐसा है जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी कि एक साथ इतने अमेंडमेंट किए गए थे भैया कि हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा अमेंडमेंट कर दिया गया। तो भैया बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। तो उसी के साथ हमारे पास जो प्रेसिडेंट के पास पावर थी नेशनल इमरजेंसी की, तो भैया उससे छीन ली गई थी भैया। अब हम लोग बात करें कि आज के समय पर इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है। तो भैया जो कैबिनेट होता है, यानी कि जो मंत्रिमंडल है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो मंत्री हैं, मेन मेन मंत्री हैं भैया। तो जब उनकी कैबिनेट उस वो मतलब प्रधानमंत्री और उसके जितने भी मंत्री हैं सबको मिला क्या बोलते हैं? कैबिनेट। तो भैया जो कैबिनेट है वो भैया राष्ट्रपति ये से कहेगी, सर हमें लगता है कि भैया देश के अंदर इमरजेंसी लगनी चाहिए, अब सिचुएशन ऐसी बन रही है। तो भैया कंपलसरी है कि प्रेसिडेंट को उनकी बात सुननी पड़ेगी। यानी कि जो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को उसका कैबिनेट, पीएम का कैबिनेट उसे एडवाइस देगा तो भैया प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, कंपलसरी है।
इतनी उसके पास पावर रही कि भैया कि उसका जो कैबिनेट है उसकी बात ना मानी जा सके, तो उनकी बात माननी पड़ेगी, कैबिनेट की बात माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। तो भैया कैबिनेट ने प्रेसिडेंट से कह दिया, तो भैया प्रेसिडेंट कितने दिनों तक के लिए इमरजेंसी को कायम रख सकते हैं? तो भैया 1 महीने तक ही जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इमरजेंसी को कायम रख सकते हैं। यानी कि अगर 1 जनवरी 2025 को लगी, तो 31 जनवरी 2025 तक हमारी ख़त्म हो जाएगी इमरजेंसी। फिर अगर जो हम लोग बात करें कि अगर इमरजेंसी बढ़ानी है कैबिनेट को, तो भैया क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के पास हम लोग बात करें बिल भेजना पड़ेगा। कि भैया इमरजेंसी लगनी है नहीं लगनी है, तो भैया तो अगर टू थर्ड मेजोरिटी हो गई, तो भैया टू थर्ड अगर मेजोरिटी हो गई, टू थर्ड मतलब मेजोरिटी हो गई, तो भैया 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी जाती है। कब कब से कब तक के लिए? 6 महीने तक के लिए एक्सटेंड कर दी जाती है। तो भैया अगर 1 जनवरी 2025 को स्टार्ट हुई, तो भैया 30 जून 2025 तक के लिए हमारी इमरजेंसी लग जाएगी। इतना क्लियर हुआ कि कैसे कैसे अप्रूवल वगैरह मिलता है। तो भैया एक चीज़ बता दूँ, एक ख़ास चीज़ और है भैया, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों को मिलाकर 2/3 बहुमत चाहिए पड़ती है। अगर हम लोग बात करें कि अगर मान चलिए 6 महीने में कुछ नहीं हो पाया, 6 महीने में इमरजेंसी वाली सिचुएशन खत्म नहीं हो पाई, तो भैया मान चलिए कि और लंबी इमरजेंसी लगवानी है, तो भैया हम लोग क्या करेंगे? तो भैया हम लोग अब दोबारा से स्टार्ट नहीं करेंगे कैबिनेट, प्रेसिडेंट और ये 1 महीने वाला सीन नहीं करेंगे। तो भैया हम दोबारा से जब 6 महीने खत्म हो जाएँगे, उसके बाद दोबारा से पार्लियामेंट में रेज़ोल्यूशन आएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा, तो भैया उसके बाद फिर पार्लियामेंट हम लोग बात करें जो लोकसभा है, राज्यसभा की 2/3 फिर बहुमत लगेगी, फिर दोबारा से रिपीट होगा, फिर दोबारा रिपीट होगा, फिर दोबारा रिपीट होगा, फिर दोबारा रिपीट होगा। ऐसे करते करते जब तक कि हमारी इमरजेंसी सिचुएशन सही नहीं हो जाती, तब तक नेशनल नेशनल इमरजेंसी लगी रहेगी। तो इतना क्लियर हुआ? दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो भैया हमने नेशनल इमरजेंसी देखी थी, तो आर्टिकल 352 के तहत लग रही थी। कौन लगवा रहा था? प्रेसिडेंट लगवा रहा था। कहाँ-कहाँ लगती थी? पूरे देश में लगती थी या किसी देश के किसी पार्ट में लग सकती है। 3 कंडीशन पे लगती है। पहला, एक तो वॉर हो जाए, और दूसरा कि कोई जो दूसरा देश है वो ज़बरदस्ती घुसने वॉर की लड़ने के लिए उकसाने की कोशिश करे। तीसरा हमारे पास ये था कि भैया आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि जो देश के लोग हैं भैया वो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएँ। तो ये 3 कंडीशन के तहत हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती थी। और जो हम लोग वॉर की बात कर रहे थे, एक्सटर्नल एग्रेशन की बात कर रहे थे, तो भैया इसे हम लोग एक्सटर्नल इमरजेंसी कह सकते हैं, और आर्म्ड रेबेलियन या इंटरनल डिस्टर्बेंस को हम लोग इंटरनल इमरजेंसी कह सकते हैं। तो भैया अब बात करते हैं कौन सी इमरजेंसी कब कब लगी थी, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो भैया वॉर को लेकर हमारी, और जब हम लोगों की वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, यानी कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया था पाकिस्तान से, तो हमारी वॉर हुई थी 1971 में। तो उसके बाद हमने देखी थी वॉर कब फिर दोबारा दूसरी वॉर हम लोग बात करें एक्सटर्नल एग्रेशन के साथ कब वॉर हुई थी, यानी कि दूसरा देश ने हमें कब उकसाया, तो भैया 1962 में जो इंडो चीनो वॉर थी, यानी कि इंडिया और चाइना की जो वॉर थी, वो एक्सटर्नल एग्रेशन का ही रिजल्ट था। उसमें एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ था, यानी कि चाइना ने उकसाया था हमें, तो भैया वॉर लड़ी हमारे साथ। फिर हम लोग बात करेंगे आर्म्ड रेबेलियन की, तो भैया आर्म्ड रेबेलियन कब हुई थी? 1975 में हुई थी। इतना हमने देख लिया था। अप्रूवल की बात करें, तो भैया अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास पहले तो पावर थी भैया, बाद में पावर 42nd अमेंडमेंट के बाद इससे पावर छीन ली गई। तो भैया जो कैबिनेट है, और उसके कैबिनेट के जो प्रधानमंत्री हैं और उसके जो मिनिस्टर्स हैं, वो ये एडवाइस देते हैं, और कंपल्सरी है प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा उनकी एडवाइस कि भैया इमरजेंसी लगा दो। तो भैया प्रेसिडेंट अब इमरजेंसी कितने दिनों के लिए लगा सकते हैं? 1 महीने के लिए इमरजेंसी लगा सकते हैं। अगर हम लोग एक्चुअल डेट की बात करें, जैसे अगर 1 जनवरी 2025 को लगाई गई, तो 31 जनवरी 2025 तक ही हमारी इमरजेंसी एग्जिस्ट कर पाएगी। अगर उसे उन्हें अगर इमरजेंसी और बढ़वानी है, तो भैया उन्हें एक रेज़ोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, कहाँ पे? पार्लियामेंट के अंदर। तो भैया इसमें लोकसभा और राज्यसभा की 2/3% टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए पड़ेगी इमरजेंसी को पारित करवाने के लिए। अगर वहाँ से पास हो जाती है, तो भैया 6 महीने के लिए इमरजेंसी लग जाएगी। यानी कि अगर 1 जनवरी 2025 से लगाई गई, तो भैया 30 जून 2025 तक के लिए हमारी जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, वो लगा दी जाएगी। अगर हालात ठीक नहीं होते हैं, अगर दोबारा से इमरजेंसी लगाना पड़ता है, तो भैया हम लोग दोबारा से पार्लियामेंट के अंदर रेज़ोल्यूशन रख के दोबारा से ये चीज़ प्रोसेस रिपीट करा सकते हैं, जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट करा सकते हैं। बस मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको नेशनल इमरजेंसी समझ में आई हो।